इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। व्यापारी वर्ग बैठे विचार करना, व्यापारी वर्ग यहाँ बैठे हैं विचार करना, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? तुम्हारी दुकान खूब चले तब, या तुम्हारी पड़ोसी के दुकान पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी वाले आ जाए तब? ख्याल करो, हमारा मन कहाँ नीचे से नीचे चला गया। हमारे पास, हमें तो अभी बैठे बैठे यही विचार कर रहे थे कि आदमी कितना भिखारी हो गया। जो सुख का सागर उसके पास है, उसे छोड़कर वो कहीं बच्चों से सुख मांगता है, कहीं परिवार के लोगों से सुख मांगता है, कहीं व्यापार से सुख मांगता है, कहीं और, हमें तो आश्चर्य लगता है मंदिर में भी जाकर सुख मांगता है। ऐसी दशा हो गई उसकी। एक आदमी पहुंचा एक बनिए की दुकान पर और बनिए से कहा कि मुझे सुख चाहिए। बनिए ने कहा अभी अभी हमसे वो सुख एक लाला लेके गया है। लाला के पास गया, लाला से कहा कि भाई तुम बनिए की दुकान से सुख लेकर आए हो, वो सुख मुझे दे दो। उसने कहा अभी अभी मैंने कपड़े में रखा था, वो कपड़े उतार कर मैंने धोबी को दिए, वो धोबी सुख ले गया। दौड़ा दौड़ा धोबी के पास गया और दौड़ा दौड़ा धोबी के पास गया। धोबी से कहा कि मुझे सुख दे दो। धोबी ने कहा अभी अभी मैं नदी के किनारे गया था तो मैंने कपड़े धोए तो वो सारा सुख नदी में गिर गया, और नदी में जो मगरमच्छ है उसके पास है। दौड़ा गया, मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ के पास जाकर कहा कि जो सुख अभी अभी तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो। मगरमच्छ ने कहा मैं दे दूंगा, वैसे तो मैं देता नहीं हूँ लेकिन मैं दे दूंगा। एक काम तुम्हें मेरा करना है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, फिर मैं वो सारा सुख तुम्हें दे दूंगा। संदीप भाई विचार करके रखना, उस मगर ने कहा कि मैं सारा सुख तुम्हें दे दूंगा लेकिन एक लोटा पानी हमें पिला दो। वो आदमी उस मगरमच्छ के ऊपर हंसा, कैसी बातें कर रहा है, पानी में रहकर और मुझसे कह रहा है पानी पिला दे। आप विचार करके रखना, पानी में रहकर मुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला दे। मगरमच्छ ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, जो सुख तेरे पास में है और वो सुख तू मेरे से लेने आया है, मेरे पास नहीं, वो सुख तेरे पास ही है। ख्याल करके रखना, मंदिर में, गुरुओं के पास, धर्म सभाओं में सुख नहीं है। कल से जाना बंद, मंदिर में आना बंद, गुरुओं के पास आना बंद, क्योंकि सुख है ही नहीं। अरे बाबा, अगर मंदिर में, गुरुद्वारा, गुरुओं के पास सुख होता तो जो लोग आते वो सब सुखी हो गए होते। सुख हमारे पास है, गुरुओं के पास केवल हमें सुख खोजने की, जो अंदर सुख है उसे बाहर निकालने की कला मिलती है। मंदिर में जाकर केवल जो सुख परमात्मा ने पाया है उसे पाने की कला मिलती है। आप विचार करो, हर कोई हर तरीके से सुख ढूंढना चाहता है, लेकिन वो सुख उसको
किसी को भैयावृत्ति में सुख मिलता है। रात को भैया लोहती करने आते हैं, जीतू आएगा। कल तो उसने बड़ा डायलॉग मारा, उसने कहा कि मुर्गा भाग देता था और सोचता था कि मैं नहीं होऊंगा तो सूरज नहीं उगेगा। नहीं महाराज, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब वो कमल आता है, वो पूरी सेवा इतनी अच्छी भैयावृत्ति करके जाता है, नींद ही आ जाए महाराज को तभी तक हम सेवा करेंगे। इनका सुख भैयावृत्ति में है। इनसे मैं कहूं कि एग्जाम देने बैठो सुख मिलेगा, ये कहेंगे महाराज आप ही जानो। अब मेरे मनोज भाई का और महिला मंडल का सुख आहार देने में है। ख्याल करना, ऐसी आहार में तो कैसा भी कुछ हो जाए, और आदमी इतना भूल ही जाता है कि शुद्धि भी रखना है। पसीना निकल रहा है, ऐसे ये महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पसीना हाथ में, आहार जल शुद्ध है। आपका सुख आहार में है, लेकिन शुद्धि के साथ आनंद बरसता है। आज तो हमारी, आप विचार करना, सुधा बहन हमारे सामने आखिरी में लेके आई। उन्होंने कहा महाराज थोड़ी सा लेट हो। मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कभी कभी होता है ना, वीआईपी व्यक्ति आए, आखिरी में आए, लेकिन फिर भी सबसे आगे आगे बैठता है, तो वीआईपी होता है कभी कभी कोई चीज। जिसका सुख, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सुख है जाप करने में, रिकॉर्ड तोड़ जाप हो गई। मैं तो सोच रहा था कि 1250 माला फेरने में आदमी को पसीना आ जाएगा, लेकिन वो हमने पढ़ा था ना स्कूल में, डबल एमए, ट्रिपल एमए, चवल एमए, तो यहाँ पर एक तो 1250 हो गई महाराज, दूसरी और 1250, तीसरी और 1250, ये माला पे माला, जाप पे जाप। और छोटे छोटे बच्चे, ये वो छोटा बच्चा आता है, पता नहीं उसका नाम क्या है, बोला महाराज मेरी 1200 हो गई 5 दिनों वाला। हम सोचे माला कर रहा है या माल गिनना है, हो गई। सबके अपने अपने सुख हैं। किसी का भैयावृत्ति का सुख है, किसी का पढ़ने का सुख है, किसी का आहार देने का सुख है, किसी को प्रवचन सुनने का सुख है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये छोटे छोटे सुख अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो मैं गारंटी से कहूँगा अनंत सुख तुम्हें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये छोटे छोटे सुख तुम्हें दुख प्रतीत होते हैं, तुम्हें ये लगता है कि कहाँ फंस गए, तो समझ के रखना वो अनंत सुख मिलने वाला नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो आप इन छोटे छोटे सुखों को इकट्ठे करते रहिएगा। आप संतों की सेवा से सुख प्राप्त करें, भगवंतों की सेवा से सुख प्राप्त करें। और अभी तो हमारे कमरे में कमल जी बैठे हैं, हाँ चर्चा हो गई, महाराज पंच कल्याणक के 100वें बने थे। बोला महाराज इस बार भी मौका, और उधार तो देखो। उन्होंने कहा महाराज पुण्य होगा तो ये भी, लेकिन कुबेर कमल जी बनेंगे। हमने कहा ये दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ख्याल करके रखना, आदमी कहाँ का सुख स्मरण कर रहा है। और मैं कहता हूं कि जो सुख दूसरों को सुख कर कर अपने आप को सुखी महसूस करता है, उस आदमी को कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। सुख का साधन पदार्थों में नहीं मिलेगा, सुख परिवार में नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा महाराज फिर मैं कैसे सुखी होऊंगा? सबसे छोटा सूत्र है, अगर तुम्हें सुखी होना है संसार में, दूसरों को सुख बांटना शुरू कर दो, तुम अपने आप सुखी हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितना सुख बांटोगे, जितना दूसरों को खुशियां बांटोगे, उतना तुम्हें खुशियां मिलेंगी। ऐसा कभी होता है दूसरों से नफरत करो और तुम सोचो तुमसे सब प्रेम करें? नहीं। दूसरों को दुखी करो और तुम सोचो हमें सब सुखी करें? नहीं। ये तो संसार एक प्रतिध्वनि है। ख्याल करके रखना, संसार प्रतिध्वनि है। जैसी आवाज लगाओगे वैसा ही तुम्हें सुनने को मिलेगा। ओम जी मेरी आवाज लगा देते हैं और उनकी आवाज सुन भी लेते सब लोग। आप विचार करके रखना, ओम जी आवाज लगाते हैं, उनकी सब सुन भी लेते हैं।
तो वो सबकी सुनते हैं, इसलिए सब उनकी सुनते हैं। ख्याल करके रखना, वो सबकी सुनते हैं। महावीर भाई ने कोई बोला तो सुनेंगे, हमने कुछ बोला तो सुनेंगे, कर्मचारी बोला तो सुनेंगे, सबकी सुनेंगे तो वो सबकी सुनते हैं, तो उनकी सब सुनते हैं। जो सबको सुख देते हैं वो सबसे सुख प्राप्त करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरों की सफलताओं पर आंसू मत बहाओ, दूसरों की ऊंचाइयों पर अपने आप को हीन मत समझो, दूसरों के जीवन को देखकर अपने आप को दुखी मत करो। तुम्हारे पास जो है उसे और डेवलप करो, उसे और बढ़ाओ। नहीं तो श्वास उतना ही है, जीवन उतना ही है। अगर हम दूसरों को नीचा गिराने में समय व्यय करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में समय व्यय करते हैं, ख्याल करना हम अपने को ऊपर उठाने में कब समय लगाएंगे। उतना ही ऊर्जा है, समय हमारे पास उतना ही है जितने समय में हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, जितने समय में हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, उतना समय हम दूसरों को नीचा दिखाने में या गलत साबित करने में क्यों लगाएं। कई बार ऐसा होता है, हम उस चीज में से अच्छाई भी खोज सकते हैं और उस चीज में हम बुराई भी खोज सकते हैं। अच्छाई खोजने वाले को पूरी दुनिया अच्छा कहती है और बुराई खोजने वाले को थोड़ी देर तो कहेगा ठीक, बाद में क्या दशा होगी। मणिपुर की हालत को देखकर स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार, पुरुषों के ऊपर इतना अत्याचार, सरेआम उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है। कैसी हालत है वहां पर, वास्तव में दिल दहलाने वाली हालतें हैं। लेकिन ये सब आज नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग जहां पर हों, जिमानी चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, वो भगवान से इतनी जरूर प्रार्थना करें, इतनी अंदर से उदारता लाने का प्रयास करें, हे भगवान वहां शांति का वातावरण हो, वहां पर शांति का वातावरण बने और वहां पर सब जगह अच्छा माहौल बने। ख्याल करो, चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे साधु संतों की हिंसा हो, चाहे आपके घरों की हिंसा हो, चाहे आपके घरों के दुख दर्द हो, सब में पाप ही लगने वाला है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये दुख का कारण क्या है, दुख हमें कैसे आता है। तो लोग, उन्होंने कहा, दुख शोक तापा किंदन बद पर देवना, कहते हैं तत्वा सूत्र में, जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं और खुद दुखी होते हैं, जो लोग खुद शोकाकुल होते हैं, मातम मनाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, वो ख्याल करना उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। हमें अपने आप को दुखी नहीं करना। समस्याएं बड़ी नहीं हैं, समस्याओं को काटने वाला बड़ा होता है। समस्याओं को लेकर हमेशा अगर आप दुखी हो रहे हो तो कभी भी दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। ख्याल करके रखना, अगर आप हमेशा शोकाकुल रहते हो तो कभी भी शोक से निकल नहीं सकते। संकट, दुख, पीड़ा, कष्ट आते जाते रहेंगे। मैं आज आपसे एक बात और कहूंगा, भगवान के पास जाओ, भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मुझे इस दुख से मुक्ति मिले, भगवान से कभी मत कहना मुझे इस दुख से छुटकारा मिले। भगवान के पास जाना और भगवान से इतना ही कहना, हे भगवान संसार में बहुत दुख है और जितने दुख देना चाहते हो मुझे देने का प्रयास करो। मैं सारे दुख, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, गला मेरा जवाब दे रहा है, इसलिए सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को है। एक कवि ने तो इतना कह दिया, भगवान मुझे थोड़ा सा अपने करीब रहने दो,
भगवान मुझे थोड़ा सा गरीब रहने दो, याद करता रहूं आपको, इसलिए मुझे थोड़ा अपने करीब रहने दो। इतना ही विचार करना। तुम मंदिर में जाकर भगवान से सुख मांगते हो, नहीं मिला, आज से प्रार्थना उल्टी कर दो। आज से कहो भगवान से, भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल करो भगवान, उन दुखों से लड़ने की ताकत भी दे देना। अगर तुम्हारे पास दुखों से लड़ने की ताकत आ गई तो विचार करना, आपका सुख आपके पास होगा। अपेक्षाएं कम करें, स्वयं के काम स्वयं करने का प्रयास करें, स्वयं को स्वयं पे डिपेंड होने का प्रयास करें। जितना तुम अपने आप पर डिपेंड रहोगे, लोगों से अपेक्षाएं कम रहेंगी, सुख में कारण बनेगा। एक सूत्र मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जिनको सुखी होना है वो दो चीजों से बचे, एक परिचय और एक परिग्रह। जितना कम परिचय होगा और जितना कम परिग्रह होगा, उतना आप सुखी होंगे। बढ़ाना है तो अंदर का वैभव बढ़ाओ, बढ़ाना है तो अंदर से परिचय बढ़ाओ। अंदर का परिचय पता है, अंदर तुम्हारे पास अनंत ज्ञान है, अंदर तुम्हारे पास अनंत सुख है, अंदर तुम्हारे पास अनंत वीर है। ख्याल करना, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसकी तरफ तुम अपना ध्यान देने का प्रयास करो। आज इतना ही कहूँगा, इस सबसे आपसे इतना ही कहने का प्रयास करूँगा कि अपेक्षाएं कम रखें, जो तुम्हारे पास है उसमें सुख ढूंढें और सुखी ही रहे। कभी किसी भी संगत में दुखी होने का प्रयास नहीं। कभी कभी कांटों में भी खिलता है फूल। आप विचार करना, तो जो है उसमें आनंद मनाएं, उसके बाद आप अपने जीवन को देखें। हमारे बीरेन जी आते हैं, मंत्री जी, वो भी एक ही बात कहते हैं, महाराज कैसे जीवन को बदलाएं। आपके प्रवचनों के माध्यम से लोगों में बदलाव आता है, और मैं समझता हूं कि जो लोग दिल से सुनते हैं वो लोग बदलाव लाएंगे, जो लोग दिमाग से सुनते हैं वो बहुत अच्छा तो कहेंगे, लेकिन करेंगे वही जो करना है। ख्याल करना, दिमाग वाले नहीं, दिल वाले लोग चाहिए। और कहते हो ना, दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे। दिल वाले बदल कर अपने जीवन को आनंद में बना लेंगे, और दिमाग वाले तो बस इतना ही कहेंगे, महाराज ने अच्छा बोला। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता।